बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की याददाश्त चले जाना, स्मृति लुप्त हो जाना। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई चाल चली है, मतलब आपको धोखा दिया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भुलक्कड़पन अक्सर आपको कठिन परिस्थितियों में डाल देता है। इन अ टाइट स्पॉट, थोड़ी कठिन परिस्थितियां। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन जीवन के एक भाग को पूरी तरीके से भूल जाना, ये तो आपको पागल बना सकता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि वो अपने रांची में जो रहे थे उसको याद नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। वो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही इंसिस्ट, ये वो दावे के साथ कहते हैं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी। यद्यपि इसके विरुद्ध उनके पास, यानी उनको कई चश्मदीद गवाह या सबूत मिले थे। वट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये सब माजरा क्या है, ये राज क्या है? Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. प्रत्येक सोमवार को जब भी ऑफिस से वापस आते थे विपिन चौधरी, तो अपने ये जो न्यू मार्केट है कालीचरण की दुकान पर रुक जाते थे। किस लिए? किताबें खरीदने के लिए। यानी ऑफिस से आते वक्त कालीचरण की दुकान पर वो नई मार्केट में रुकते थे किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। अपराध की कहानियों की किताबें वो लेते थे, घोस्ट भूतों की कहानियों की किताबें लेते थे और रोमांचक कहानियां। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और उन्हें कम से कम 5 किताबें खरीदनी होती थी जो कि पूरा सप्ताह वे पढ़ सकें। He lived alone, अकेले रहते थे वे। Was not a good mixture, और किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। Had few friends, उनके बहुत ही कम मित्र थे, यानी बिल्कुल ना के बराबर थे। And didn't like spending time in idle chat, और उन्हें गपशप में समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता था। आइडल चैट, अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, यानी जो आवश्यक नहीं है रोज़ की बातचीत गपशप, वो नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, यानी कालीचरण की दुकान पर आज बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, विपिन बाबू को ऐसा अनुभव हुआ, दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स, बहुत नज़दीक से, यानी कोई उन्हें देख रहा है बहुत ही नज़दीक से, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो मुड़े और उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक गोल चेहरे वाला, मीक मीन्स क्वाइट एंड हम्बल, विनम्र और शांत, इस प्रकार का व्यक्ति उन्हें देख रहा था और अब वो मुस्कुराने लगा। I don't suppose you recognize me. मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। Have we met before? asked बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? The man looked greatly surprised, और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से देखता है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा
चौंक जाता है वो, सरप्राइज मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। We met every day for a whole week. I arranged for a car to you to the Hundru Falls. हम पूरा एक सप्ताह मिले थे, मैंने आपके लिए कार भी व्यवस्था की थी हुद्रू फॉल्स जाने के लिए। रांची के अंदर जगह है हुद्रू फॉल्स, झरना है, इसका नाम है हुद्रू फॉल्स। एक्चुअल में है हुंद्रू, लेकिन यहाँ पर हुद्रू स्पेल किया हुआ है। तो मैंने आपके लिए रांची में हुद्रू फॉल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की थी, ऐसा ये आदमी कहता है। ये देखिए, ये है कालीचरण की दुकान, यहाँ पर विपिन बाबू किताबें ले रहे हैं और ये वो आदमी है जो बताता है उनको कि हम मिले थे। इन 1958 1958 में इन रांची में माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब विपिन बाबू को ये पता चल गया कि वे गलती नहीं कर रहे थे, बल्कि गलती ये व्यक्ति कर रहा था। विपिन बाबू had never been to रांची। विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times. कई बार उन्होंने इस प्रकार वहां जाने का मन बनाया, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी गए नहीं। He smiled and said, वे मुस्कुराए और कहा, Do you know who I am? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? The man raised his eyebrows. उस आदमी ने अपनी आंखें की जो भौएं होती हैं ऊपर, वो उठा ली। Bit his tongue, अपनी जबान को दांतों के बीच में दबाया, and said, और कहा, Do I know you? Who doesn't know you? विपिन चौधरी, अरे क्या मैं आपको जानता हूं? कौन नहीं जानता आपको विपिन चौधरी? विपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, अब विपिन बाबू अपनी किताबों की अलमारी की तरफ मुड़ गए और कहा, Still you are making a mistake. One often does. I've never been to Ranchi. अक्सर लोग गलतियां करते हैं, अभी भी आप गलती कर रहे हो, अक्सर लोग गलतियां करते हैं, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। आप हुद्रू में गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने पर कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी नेतारहाट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं सके क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द था। Can't you recall anything? क्या आप कुछ भी याद नहीं कर सकते? Someone else you know was also in Ranchi at that time. आप किसी और को भी जानते हैं जो उस समय रांची में थे। Mr. दिनेश मुखर्जी, you stayed in a bungalow. आप एक बंगलो में ठहरे थे। You said you didn't like hotel. आपने कहा था आपको होटल पसंद नहीं है, होटल का खाना पसंद नहीं है, होटल फूड। And would prefer to have your meals cooked by, और आप इस बात को प्राथमिकता देंगे कि आपका खाना किसी बावर्ची द्वारा पकाया जाए। बावर्ची, खाना बनाने वाला, कुक जो होता है उसको बावर्ची कहा जाता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद भी हुआ था चंद्रमा पर उतरने पर, यानी चंद्रमा पर जो हमारे मनुष्य उतर रहे हैं उस बारे में आपका वाद विवाद भी हुआ था। रिमेंबर, आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, आप हमेशा एक थैला अपने किताबों का रखा करते थे अपने साथ। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और जब भी आप
भ्रमण के लिए जाते थे, दर्शन के लिए जाते थे, इस दौरान जब रांची में आप घूम रहे थे तो उस थैले में आपकी किताबें रखी रहती थी और आप उसको हमेशा अपने साथ रखते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूं या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू बोले बहुत ही शांत तरीके से, अभी भी उनकी आंखें जो थी वो किताबों पर थी। Which month in 58 are you talking about? कौन से महीने की बात कर रहे हैं आप 58 में? सन 58 में कौन से महीने में हम वहां पर थे? The man said, October. अक्टूबर का महीना था, उस आदमी ने कहा। No sir, said बिपिन बाबू। नहीं श्रीमान, बिपिन बाबू ने कहा, I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर। You are making a mistake. Good day. मैंने अक्टूबर में, आपको बता दें, दुर्गा पूजा आती है और ये बंगाली कहानी है, बिपिन बाबू बंगाली हैं, ये कहानी कोलकाता की है। तो इस अनुसार जब दुर्गा पूजा होती है वो इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ कानपुर में मनाई थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, अलविदा। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़े आश्चर्य की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वेरांडा ऑफ योर बेंगलोर। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी अजीब बात है। एक शाम मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके वरांडा में, जो बंगले का बरामदा है, वहाँ पर बैठ के हम दोनों ने चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और साथ में ये भी बताया कि 10 वर्ष पहले आपकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपके एकमात्र भाई जो थे वो पागलपन में मर गए थे। इनसेन का मतलब होता है पागल हो जाना। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि आप जो रांची का पागल खाना है वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, मतलब उसको देखने नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief, complete surprise. बहुत ही ज़्यादा चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो बिपिन बाबू जब पैसा देकर के किताबों का वापस जा रहे थे और दुकान से निकल रहे थे, तब भी वो आदमी उनको बहुत ही आश्चर्य के साथ, अविश्वास के साथ देख रहा था। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो सुरक्षित रूप से पार्क की गई थी बैट्रैम गली के अंदर, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास है। He told the driver as he got into the car, और जैसे ही वो कार में बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा, Just drive by the Ganga, will you, सीताराम? गंगा ले चलो सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, और स्ट्रैंड रोड पर चलते वक्त बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, जो बिना बुलाए आ जाता है, और रिग्रेटेड होता है खेद व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना कि भाई हमने किसी बात के ऊपर इतना ध्यान दिया। तो बिपिन बाबू दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना ध्यान दिया, इतना महत्व दिया उस घुसपैठिए को। ही हैड नेवर बीन टू रांची, अरे वो तो कभी रांची गए ही नहीं है। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ये तो असंभव था, अकल्पनीय था। इनकंसीवेबल, अकल्पनीय था कि वो इस घटना को भूल जाएं जो मात्र अभी 6 या 7 वर्ष पूर्व ही हुई है। इस बात को वो विश्वास ही नहीं कर सकते।
कि ऐसी कोई घटना हुई है और उसको वो भूल भी जाएं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनका तो बहुत ही अच्छी याददाश्त है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड, बिपिन बाबूज हैड रील्ड, यानी बिपिन बाबू का दिमाग जो था वो चकराने लगा था। रील्ड, हैड रील्ड, ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में थे और सर उनका चकराने लगा था इस बात को सोच सोच करके। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड, बिकमिंग मैड, क्या उनका दिमाग खराब हो रहा था। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लूजिंग हिज माइंड, हियर यू कैन सी बिकमिंग मैड, पागल हो रहे थे क्या। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज अपने ऑफिस में अपने कार्यालय में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, और ये एक बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत ही जिम्मेदार काम कर रहे थे, जिम्मेदारी से अपने ड्यूटी कर रहे थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें इस बारे में किसी बात की जानकारी नहीं थी कि कोई गंभीर गलती उनसे हो गई हो या हो रही हो या कुछ गलत हुआ हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही तो उन्होंने एक विशेष मुद्दे पर, विशेष बात पर आधे घंटे तक बोला है। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, वापस उनका दिमाग घूम पर के फिर के उसी आदमी पर पहुंच गया कि ये आदमी उनके बारे में बहुत सारी बातें जानता है। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल, और उसे तो कुछ अंदरूनी बातें भी पता हैं जो और किसी को नहीं पता होती। वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट इंटीमेट, जो केवल व्यक्तिगत बातें होती हैं, दूसरों को नहीं पता होती, वो भी पता हैं। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का बस्ता। वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु। ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बाकी सारी बातें ठीक हैं, गलती हो रही है तो केवल उनके रांची जाने पर। नॉट ए मिस्टेक, कोई गलती नहीं। अ डेलिबरेट लाई, एक जानबूझकर सोचा समझा गया झूठ, यानी वो आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा था। इन 58, ड्यूरिंग द पूजाज, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, यानी कि वो कहते हैं कि 1958 में तो पूजा के दौरान यानी अक्टूबर में वो कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागची के साथ थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, बिपिन बाबू को केवल ये करना था कि वो लिखें, किसको, हरिदास को। लेकिन नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन नहीं, हरिदास को लिखने का तो कोई तरीका ही नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया है कुछ सप्ताह पहले ही। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और बिपिन बाबू के पास तो उनका पता भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन आखिर सबूत की जरूरत क्या थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडेंट बीन टू रांची, वो स्वयं ही बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं थे। एंड दैट वॉज दैट, और बस बात यहीं समाप्त करते हैं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो हवा चल रही थी वो बहुत ही मनमोहक थी, ऊर्जा प्रदान करने वाली थी। ब्रेसिंग का मतलब स्टिमुलेटिंग, बहुत ही उत्तेजना देने वाली, ऊर्जा देने वाली। तो जो हवा नदी के किनारे बह रही थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, और फिर भी थोड़ी सी उनको परेशानी हो रही थी, विपिन बाबू के दिमाग में चल रही थी। लिंगर्ड, वहाँ पर उपस्थित होना, यानी परेशानी उनको उसके मस्तिष्क में चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स इज़ अ प्लेस इन नियर कोलकाता, तो ये जगह, इस जगह के आसपास
Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. बिपिन बाबू ने हेस्टिंग के पास यह निर्णय लिया कि वो अपने पैंट को ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कि उनके दाहिने घुटने पर कुछ है या नहीं. There was the mark of an old inch long cut. वहां पर एक पुराना 1 इंच का कटने का निशान था. It was impossible to tell when the injury had occurred. और ये बहुत ही असंभव था कि बताया जा सके कि ये जो घाव था, ये जो चोट थी, ये कब लगी थी. ये देखिए विपिन बाबू अपना घुटना चेक कर रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए हेस्टिंग्स के पास. Now, had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या जब वे लड़के थे यानी बचपन में कहीं गिर गए हों और उनका घुटना ये कट गया हो? He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने कोशिश तो की कि ऐसी कोई घटना हुई होगी, लेकिन वो याद नहीं कर सके. Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. और तभी विपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी के याद आई, उनके बारे में सोचा. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. इस आदमी ने कहा है कि दिनेश भी उस समय रांची में मौजूद था. The best thing surely would be to ask him. और सबसे बढ़िया बात यह होगी कि वो उससे पूछ लें. He lived quite near. वो तो बिल्कुल पास में ही रहता है. In बेनी नंदन स्ट्रीट. वो बेनी नंदन गली में ही रहता है. What about going right now? अगर अभी चला जाए तो उसके बारे में क्या? But then, तभी उन्हें ध्यान आया, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? अरे भाई, जब रांची वो गया ही नहीं है तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू इस बात को कंफर्म क्यों कर रहे हैं, इस बात की संतुष्टि क्यों कर रहे हैं. अरे जब आप गए ही नहीं हो तो पूछ क्यों रहे हो? He would probably conclude Bipin Babu was going mad, crazy, पागल हो रहे हैं. और इस बात से शायद वो ये नतीजा निकाल ले, कंक्लूड नतीजा निकालना कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं. No, it would be ridiculous to ask him. उनसे ऐसा पूछना बहुत ही बेतुका होगा, हास्यास्पद होगा. रिडिकुलस बेतुका या हास्यास्पद. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. रूथलेस बहुत ही निष्ठुर, बहुत ही ज़्यादा कटु, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाला. और सार्काज्म ताना, इस प्रकार के ताने जो दिनेश देता है वो जानते हैं कितने हैं निष्ठुर होते हैं, कितने खराब होते हैं. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. और एक ठंडा पेय कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए अपने वातानुकूलित कमरे में बैठे हुए विपिन बाबू थोड़ा आराम महसूस कर रहे थे. सच अ न्यूसेंस, क्या परेशानी है. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, केवल इसलिए कि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, इंटरफेयरिंग विद एंड एनॉइंग पीपल, यानी लोगों के दूसरों के मामलों में अपनी बातें रखना या टांग अड़ाना. क्या मिलता है इन लोगों को? इनके पास करने के लिए तो कुछ होता नहीं, खाली दूसरों के मामलों में पड़ने लग जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं. आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स. स्नगलिंग मतलब आराम से लेटे रहना, सट करके. तो ये अपने बिस्तर में आराम से लेटे हुए थे और अपनी नई किताब न्यू थ्रिलर पढ़ रहे थे. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. और बिपिन बाबू उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस. अगले दिन कार्यालय में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी passing hour, the previous day's encounter
was occupying more and more of his mind. अगले दिन कार्यालय में विपिन बाबू ने ये ध्यान दिया या ये नोटिस किया कि हर एक गुजरते घंटे के साथ, पासिंग आवर, गुजरते घंटे के साथ जो पिछले दिन घटना घटी थी, एनकाउंटर हुआ था, मुलाकात हुई थी, वो उनके दिमाग पर हावी होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको परेशान करती जा रही है. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना जानता है तो वो रांची का जो दौरा था, रांची जब गए थे तो उसके बारे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. और बिल्कुल लंच से थोड़ा पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फोन करने के लिए सोचा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. और ये अच्छा रहेगा कि इस प्रश्न को हम टेलीफोन पर ही सुलझा लें. एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. कम से कम जो शर्मिंदगी है वो तो उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देगी. 235616. बिपिन बाबू डायल द नंबर. 235616. बिपिन बाबू ने नंबर घुमा दिया. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं विपिन बोल रहा हूँ. वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? हाँ हाँ बोलो, क्या खबर, क्या बात है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. मैं केवल ये जानना चाहता था कि क्या आपको 58 में घटी वो घटना याद है? 58 के बारे में सुनकर के विपिन की बात को दिनेश मुखर्जी क्या कहते हैं? 58 व्हाट इंसिडेंट? कौन सी घटना? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. अब बिपिन बाबू पूछते हैं, क्या पूरे साल आप कलकत्ता में ही रहे थे? पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ. अब दिनेश मुखर्जी कहते हैं, Wait, just a minute, 58, just let me check in my diary. रुको एक मिनट, 58 मैं अपनी इस डायरी में चेक करके बताता हूँ. For a minute there was silence. एक मिनट तक वहाँ पर चुप्पी रही, शांति रही. बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. बिपिन बाबू ये महसूस कर सकते थे कि उनके दिल की धड़कन ऊपर जा रही थी, मतलब बढ़ रही थी. He was sweating a little. थोड़ा उनको पसीना भी आ रहा था. Hello, yes, I've got it. I'd been out twice. दिनेश मुखर्जी कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है, मैं 2 बार बाहर गया था. Where? कहाँ? Once in February. एक बार तो फरवरी में, नियर बाय टू कृष्णानगर, टू अ नेफ्यूज वेडिंग. फरवरी में अपने पास में ही कृष्णानगर है, वहाँ पर अपने भतीजे की शादी में गया था. एंड देन, बट यूड नो अबाउट दिस वन. अरे आपको, लेकिन आपको तो इसके बारे में पता होना चाहिए. द ट्रिप टू रांची, रांची का दौरा. यू वर देयर टू, आप भी तो वहीं थे. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? बस इतना ही. लेकिन ये सब पूछताछ किस लिए, ये जांच पड़ताल किस लिए हो रही है? स्लूथिंग, इन्वेस्टिगेशन एन इवेंट, किसी घटना के बारे में जांच पड़ताल करना. नो, आई जस्ट वांटेड टू. एनीवे थैंक्स. नहीं, मैं केवल आपसे पूछना चाहता. खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद. ऐसा कह के बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स. बिपिन बाबू ने जोर से रिसीवर रख दिया और अपना सिर अपने हाथों से पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनका सर चकरा रहा था. अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक ठंडक उनके शरीर पर छाने लगी थी. पूरे शरीर एकदम ठंडा होता जा रहा था. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम. उनके टिफिन बॉक्स के अंदर सैंडविचेस थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं खाया.
ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट होती है भूख, वो उनकी खो चुकी थी। इन सब बातों को सुनकर के उनकी भूख मर गई थी। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. कैरी ऑन कंटिन्यू, यानी कि वो काम अब जारी नहीं रख सकते। लंच टाइम के बाद उनको ये महसूस हो गया कि अब वो अपने काम को जारी नहीं रख सकते और अब इस डेस्क पर नहीं बैठे रह सकते, काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स, ये पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फर्म, वो पिछले 25 सालों से इस कंपनी के साथ हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग, उनकी एक साख है इस कंपनी के अंदर, एक सम्मान है किस बारे में, कि वे एक टायरलेस कॉन्शियस वर्कर, बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड। कॉन्शियस, केयरफुल एंड करेक्ट, कर्मठ, एक ना थकने वाला कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ काम करने वाला, ऐसी उनकी साख है, लेकिन आज उनका सर चकरा रहा है। हेड वॉज इन ए वर्ल्ड, हियर कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब वो ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे वे वापस घर आ जाते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, tried to gather his wits together. Gather his wits together, make an effort to become calm and think clearly, मतलब होश संभालना, अपने आप को संभाल करके शांतिपूर्वक सोचने की अवस्था में लाना। तो बिपिन बाबू आराम से लेट गए और कोशिश की कि वो शांत हो जाएं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वे जानते थे कि ये संभव है कि कोई अपनी याददाश्त खो दे जब कोई सर में चोट लग जाए तो। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टांस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन उन्हें इस तरह का एक भी घटनाक्रम याद नहीं था कि कोई व्यक्ति सब कुछ याद रखे केवल एक चीज को छोड़ करके, एक घटना को छोड़ करके। एंड अ फेयरली रिसेंट, और जो कि बहुत ही ताज़ा घटना हो, एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और सबसे बड़ी बात कि वो महत्वपूर्ण भी हो। तो ये बातें सोच करके उनका दिमाग जो है चकरा रहा था कि कैसे वो भूल सकते हैं केवल एक घटना को जो कि कुछ समय पहले ही हुई है और बहुत महत्वपूर्ण है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, हाँ वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर, लेकिन वहाँ गए हों, काम किया हो, चीज़ें की हों, लेकिन याद ना हो, वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, ये तो लगभग क्या पूरी तरह से असंभव था। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और कहा, चन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चन्नी बाबू जी आए हैं, कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल के समय से ही थे। हीड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, अभी उनका बुरा समय चल रहा था और इसी वजह से वो उनसे नौकरी के सिलसिले में मिलने आते थे कि कोई काम दिला दें। हैविंग ए रफ टाइम, हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं थी उनके साथ। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए यानी चुन्नी बाबू के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और यहाँ तक उन्होंने बता भी दिया था चुन्नी बाबू को। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी, लेकिन चुन्नी बाबू बार बार एक खोटे सिक्के की तरह वापस आ जाते थे। टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी मीन्स अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, यानी उस जगह पर आ जाना जहाँ पर उनका स्वागत नहीं होता, यानी उन्हें
पसंद नहीं किया जाता। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने ये कहलवा दिया, ये कहला के भेज दिया कि भैया अभी भी मिलना संभव नहीं है चुन्नी, और आगे आने वाले कई सप्ताह तक भी मिलना संभव नहीं है। But as soon as the servant stepped out of the room, लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर पैर रखा, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. और बिपिन बाबू के दिमाग में ये बात आई कि शायद चुन्नी बाबू को 58 के इस दौरे के बारे में कुछ जानकारी होगी। There was no harm in asking him, और उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर करके सीधा बैठक में पहुंच गए। चुन्नी was about to leave. चुन्नी जाने ही वाला था, but seeing बिपिन बाबू appear, लेकिन बिपिन बाबू को देख करके he turned round hopefully, वो उम्मीद के साथ वापस मुड़ गया। बिपिन बाबू didn't beat about the bush. Beat about the bush, didn't beat about the bush, came straight to the point, यानी इधर उधर घुमा फिरा कर बात नहीं की और सीधा टू द पॉइंट पर आ गए, यानी सीधा बात को पूछ लिया। Listen Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम मुझे जब तब मिलते भी रहते हो, यानी अक्सर मिलते रहते हो, और थोड़ा अपना दिमाग पीछे की तरफ ले जाओ, याददाश्त याद करके मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। थ्रो ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, यानी जब तक मिलते रहते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं। थ्रो योर माइंड बैक, थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट, यानी ये पुरानी बात याद करो। चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा, 58, it must have been 58 or was it 59? 58 होना चाहिए या 59 भी। You are sure that I did go to Ranchi? आप बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकते हैं क्या मैं रांची गया था, बिपिन बाबू ने पूछा। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। चुन्नी ने बड़े ही आश्चर्य और चिंता से देखा। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? मतलब आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आप गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है? बिपिन बाबू पूछते हैं। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा। चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बिपिन बाबू के ऊपर एक लंबी कड़ी निगाह डालते हुए कहा, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? बिपिन, क्या आपने कोई नशीली दवा ली है, ऐसा ही कुछ? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मुझे पता है ऐसी चीज़ों के बारे में आपका इतिहास बिल्कुल साफ सुथरा है, यानी नशीली चीज़ें आप नहीं लेते हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। आपका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि आप रांची की पूरे उस दौरे को ही भूल गए हैं, ऐसा चुन्नी बाबू कहते हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। इनक्रेडुलस, संदेहपूर्ण, शक की, इस प्रकार की निगाहों से देख रहे थे, शक की, संदेह की निगाहों से। तो बिपिन बाबू ने चुन्नी की जो संदेह की निगाहें थी, जो घूरना था, उससे अपने आप को दूर किया, मोड़ लिया। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। क्या आपको याद है कि मैंने
पिछला काम क्या किया था, या मेरी पिछली नौकरी क्या थी, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ बिल्कुल, आप एक यात्रा कंपनी में काम करते थे। You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. आपको ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि मैंने ही तो आपकी रेलवे में बुकिंग कराई थी रांची जाने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही आपको स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और आपके रेल के डब्बे में एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और इसको सही करने के लिए मैं एक बिजली वाले को भी लाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए? वट एवर इज द मैटर विद यू, जो भी कुछ हो, मामला आपके साथ में क्या बात है। यू डोंट लुक टू वेल, आप ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। यू नो, आपको पता है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने गहरी आह भरी, सांस ली और अपना सिर हिला दिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आजकल, ही सेड एट लास्ट, और अंत में उन्होंने कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग मतलब मे हैव टू कंसल्ट, यानी कि वो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेंगे। तो कहते हैं कि मुझे किसी विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, और बिना शक बिपिन बाबू की जो अवस्था थी उसने चुन्नीलाल को ये मजबूर कर दिया कि वो अपनी नौकरी के बारे में कोई बात किए बिना वहां से चला जाए। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा एक युवा चिकित्सक थे, फिजिशियन, डॉक्टर भी जिनके कहा जाता है उसे हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। युवा चिकित्सक भी थे और उनकी आंखें बहुत ही चमकीली थीं और एक पैनी नाक थी। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. वो बहुत ही गहरे सोच में पड़ गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के ये जो सिम्टम्स थे, लक्षण थे बीमारी के, इनको सुना। लुक डॉक्टर चंद्रा, बिपिन बाबू ने कहा। डॉक्टर चंद्रा देखिए, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बहुत ही निराश होकर के, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मुझे इस बहुत ही ख़राब, बहुत ही भयानक बीमारी से ठीक करना ही पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को किस प्रकार से बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यानी ये जो बीमारी है, ऐसा लग रहा है इनको कि बीमारी है और इस बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा। I've never had to deal with a case such as yours. मैंने आज तक कभी भी इस प्रकार का मामला जैसा कि आपका है, कभी इसमें काम नहीं किया है। Frankly, और स्पष्ट रूप से कहूँ, this is quite outside my field of experience. और स्पष्ट बात मैं आपको बताऊँ तो मेरे अनुभव, मेरे क्षेत्र का जो अनुभव है, ये उससे बाहर की बात है। यानी कि मैं एक साधारण चिकित्सक हूँ और ये मेरा क्षेत्र नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे पता नहीं लेकिन ये काम करेगा कि नहीं। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन एक कोशिश तो की ही जा सकती है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लेन्ड फॉरवर्ड एंक्शसली, बिपिन बाबू आगे की तरफ घबराते हुए थोड़ा सा झुके, सुनने के लिए कि डॉक्टर क्या कह रहा है। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मतलब जो बात, जो निर्णय ये लेते हैं सेट डॉक्टर चंदा, इन सब बातों को सुनकर के जो उन्होंने समझा है, सेट डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और आप भी शायद यही सोचते होंगे, आपका भी यही मत होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची,
और आप ज़रूर रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन किसी अनजाने कारण के कारण, द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, पूरा का पूरा जो प्रकरण था, पूरा का पूरा जो एपिसोड था, यानी वो घटना थी, वो दौरा था, वो किसी तरीके से आपके दिमाग से निकल गया। वट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बार रांची फिर से जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और उस जगह का दर्शन करके, उस जगह को देख करके हो सकता है शायद आप अपने उस दौरे को, अपने उस भ्रमण को याद कर पाएं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर, मैं अभी आपको एक ताकत की दवा और एक नींद की दवा दे देता हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, सोना बहुत आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अन्यथा ये लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रैंकुलाइजर, यू कैन सी हियर, अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये जो दवा होती है इससे दबाव और घबराहट कम हो जाती है। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय में फ़ोन करते हैं। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश देते हैं। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और फर्स्ट क्लास का एक टिकट लेते हैं रांची के लिए, उसी शाम चल देते हैं। प्रोक्योर्ड गॉट विद अ लिटिल डिफिकल्टी, प्रोक्योर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना थोड़ी सी कठिनाई के साथ, तो उन्हें टिकट तो मिला लेकिन थोड़ी कठिनाई हुई। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, और रांची अगली सुबह उतरने पर ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया था कि वो इस स्थान पर कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आए। टुक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, उन्होंने एक टैक्सी किराए पे ली और थोड़ी देर तक पूरे कस्बे के चक्कर लगाए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance, यानी कि जो भी चीज़ें थी उन्हें ये देख करके महसूस हो गया, अनुभव हो गया, जान गए कि ये गलियाँ, ये इमारतें, ये होटल, ये बाज़ार और ये मोराबादी पहाड़ी, इनमें से कोई भी चीज़ उनको ज़रा सी भी जानी पहचानी, एक्वेंटेंस, जानी पहचानी नहीं दिखती। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुद्रू फॉल्स जाकर के कुछ फ़ायदा होगा, यानी कोई सहायता मिलेगी, कुछ याद आएगा। ही डिडेंट बिलीव सो, ऐसा उन्हें विश्वास तो नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडेंट ट्राइड इनफ, ये भी इच्छा थी उनकी कि कम से कम मेरे मन में ये ना रह जाए कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की, यानी कि वो एक और कोशिश करना चाहते थे कि चलो हुद्रू फॉल्स भी चल करके देख लेते हैं, वरना बाद में ये रह जाएगा कि मैं हुद्रू फॉल्स गया नहीं, शायद वहाँ जाता तो याद आ जाता। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर तक तो वो अपनी गाड़ी में जो टैक्सी ली थी उसमें घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने एक कार बुक की और वो हुद्रू फॉल्स के लिए दोपहर को चल दिए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, और शाम को 5 बजे उसी दोपहर बाद, हुद्रू में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। दो गुजराती सज्जन
थे, उन्होंने इन्हें, जो कि पिकनिक के लिए आए थे, पिकनिक के समूह में आए थे, हुद्रू के निकट बिपिन बाबू को बेहोश, अनकॉन्शियस पाया। बोल्डर होता है बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी चट्टान, उसके पास पड़े हुए थे बिपिन बाबू बेहोश, जो कि दो गुजराती नवयुवकों ने पिकनिक मनाने जो आए थे उन्होंने उठाया। When he came round का मतलब regained consciousness, जब उन्हें होश आया, the first thing बिपिन बाबू said was, पहली चीज जो बिपिन बाबू ने कही वो थी, I am finished, there's no hope left, मैं समाप्त हो गया, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगली सुबह बिपिन बाबू फिर से कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और किस तरह समाप्त हो चुके हैं, जल्दी ही वे सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका मानसिक संतुलन, यानी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो अब खो देंगे, ऐसा उन्हें लगने लगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या उनका अंत एक असाइलम होता है जहाँ पर मेंटली इल पेशेंट्स रखे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको जहाँ पे बीमार आदमी रखे जाते हैं, तो उनका अंत क्या वहाँ पर होगा, उनका जब अगर बैलेंस ऑफ माइंड हो जाएगा तो उनको असाइलम में भेज दिया जाएगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, इससे ज़्यादा बिपिन बाबू कुछ नहीं सोच पाए। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, वापस घर आकर के उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कि आप यहाँ आ जाइए। देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और नहाने के बाद, आफ्टर ए शावर, नहाने के बाद वो अपने बिस्तर पर चले गए और अपने सिर पर उन्होंने एक आइस बैग, जिसके अंदर बर्फ होती है, वो थैला अपने सिर पर बांध लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, और उसी समय एक नौकर जो उनका था वो पत्र लेकर के आता है। समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसी ने इस पत्र वाला जो डब्बा होता है पत्र पेटी का, उसमें डाल दिया था। आ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरा लिफाफा था जिसके ऊपर लाल शाही से बिपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नौकर बिपिन बाबू को पत्र पकड़ा रहा है और बिपिन बाबू बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नाम के ऊपर लिखा था बहुत ही ज़रूरी और गोपनीय, मतलब जो किसी दूसरे को ना बताया जाए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, ऐसी परिस्थिति के बावजूद, मतलब जो बिपिन बाबू की खराब हालत थी उसके बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि उन्हें यह पत्र पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने इस लिफाफे को खोला और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज वॉट ही रेड, ये था जो उन्होंने पढ़ा। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, मुझे पता नहीं था कि एफ्लुएंस होता है समृद्धि, धनी हो जाना, पैसा आ जाना, अच्छी तरह से रहने लग जाना, तो एफ्लुएंस यानी बिपिन बाबू मुझे पता नहीं था कि आप समृद्ध होने के बाद, धनी होने के बाद आप में इस प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा जो कि आप में आया। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या आपके लिए इतना कठिन था अपने एक पुराने मित्र की मदद करना जो कि अभी दुर्भाग्य से गुजर रहा था या जिसका समय खराब चल रहा था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे संसाधन
यानी मेरा गुजारा करने के जो तरीके हैं वो भी बहुत कम हैं। What I have is imagination, मेरे पास यदि कुछ है तो वो मेरी कल्पना है। A part of which I used in retribution of as a punishment of, यानी सजा के तौर पर, और इस कल्पना का एक भाग मैंने सजा के तौर पर, आपकी सजा के तौर पर, योर अनफीलिंग बिहेवियर, मतलब आपका जो असंवेदनशील व्यवहार था मेरे प्रति, उसके तौर पर मैंने ये सजा के रूप में इस कल्पना का एक भाग प्रयोग किया है। मतलब कल्पना से कुछ रचा है, कुछ गढ़ा है, जिससे आपको सजा मिली है। आपका जो व्यवहार था वो खराब व्यवहार के कारण मैंने आपको ये सजा दी है। वेल यू विल बी एबल राइट अगेन नाउ, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक नॉवेल उपन्यास जो मैंने लिखा है वो एक प्रकाशक जो है अभी पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है उस पर। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे ये पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ये मुझे कई महीनों के लिए, आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए गुजारा करने लायक पैसा दिला देगा, यानी मेरा गुजारा इस नावल के बिकने से हो जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। योर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल, यानी ये सारी कहानी जो गढ़ी है, ये सारी घटना जो गढ़ी है, ये चुन्नीलाल का कल्पना, चुन्नीलाल की कल्पना थी। इसकी वजह से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने, विपिन बाबू ने इनकी मदद नहीं की, अपनी समृद्धि की अवस्था में हैं, सब कुछ कर सकते हैं चुन्नीलाल के लिए, लेकिन नहीं किया। और चुन्नीलाल अच्छा लेखक है, कल्पना कर सकता है, तो उसने इस तरह का प्लॉट रचा कि वो विपिन बाबू को थोड़ा परेशान कर सके, थोड़ा सजा दे सके। When डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू said, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं रेल से रांची के स्टेशन पे उतरा। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, अरे बहुत ही अद्भुत मामला था। आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं निश्चित ही इसको अपने जो मेडिकल जर्नल है, जिसके अंदर रिसर्च वगैरह या अच्छे बुरे केस के बारे में लिखा जाता है, उसमें प्रकाशित करूँगा, लिखवाऊँगा इसको। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, अब विपिन बाबू कहते हैं कारण जो है जिसकी वजह से मैंने आपको बुलाया है, सैड विपिन बाबू ने कहा, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, मेरा जो ये हिप है, कूला है, इसके अंदर थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे एक दर्द निवारक दे सकते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय सत्यजीत रे, बहुत ही उम्दा निर्देशक और लेखक थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है विपिन बाबू की, आप एक बार इसको फिर से पढ़िए, रीड इट अगेन and try to answer the question and answer.